नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। आज का हमारा लेक्चर हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड रहने वाला है, जहां पे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो आपका HPAS हो, NT, एलाइड सर्विसेज या आपके कोई भी JOA क्लरिकल एग्जाम या आपका कोई भी टीचिंग लेवल एग्जाम जहां पर हिमाचल प्रदेश जी के जो आपके सिलेबस में मेंशन है, तो आप हमारी सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच मिनिस्ट्री ओवरसीज द ब्रिटिश कंटोनमेंट करेंटली एग्जिस्टेड इन इंडिया, कि ब्रिटिश छावनियों पर किस मंत्रालय का अधिकार है। तो अगर बात की जाए हमारे पास हमें इंडिपेंडेंस के टाइम में या प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमें जो ब्रिटिश छावनियां देखने को मिलती थी या ब्रिटिश कंटोनमेंट देखने को मिलती थी, आज के समय उस पर किसका कंट्रोल जो है हमें देखने को मिलता है। तो ये आपको देखने को मिल जाता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। तो जो भारत में जो वर्तमान में जो ब्रिटिश छावनियां किसी समय हुआ करती थी, प्री इंडिपेंडेंस जो ब्रिटिश छावनियों की तरह यूज़ किया करती थी, तो वह जो है आज के समय हमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आज के समय हमें देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में ब्रिटिश काल में स्थापित कितनी छावनी क्षेत्र है। हाउ मैनी कंटोनमेंट एरिया एस्टेब्लिश ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड एग्जिस्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो अगर बात की जाए हमारे पास आज के समय हमें हिमाचल प्रदेश में जो ब्रिटिश टाइम पीरियड की जो छावनियां हमें देखने को मिलती, कितनी जो छावनियां हिमाचल प्रदेश में हमें देखने को मिलती है, तो ये आपको देखने को मिल जाती है 7। तो हिमाचल प्रदेश में जो आपको 7 ब्रिटिश कंटोनमेंट जो है देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गोरखा युद्ध के बाद 1815 में कौन सी छावनी स्थापित हुई। विच कंटोनमेंट वॉज एस्टेब्लिश इन 1815 आफ्टर द गोरखा वॉर। तो अगर बात की जाए हमारे पास 1815 में, तो 1815 में हमें एंग्लो गोरखा वॉर देखने को मिल जाती है। और इसके बाद जिस छावनी की स्थापना जो है ब्रिटिशर्स द्वारा करवाई गई थी, तो हमें देखने को मिलती है सुबाथू छावनी। सुबाथू छावनी जो आज के समय हमें सोलन में, प्रेजेंट डे हमें सोलन में देखने को मिल जाती है। तो सुबाथू छावनी की जो स्थापना है वो 1815 में गोरखा युद्ध के बाद जो है स्थापित की गई थी। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिंदुस्तान तिब्बत सड़क मार्ग की पूर्व सुबाथू छावनी का महत्व क्या था। What was the strategic importance of Subathi cantonment before the हिंदुस्तान तिब्बत कंस्ट्रक्शन रोड। तो अगर बात की जाए हमारे पास 1850 की, तो 1850 में हमें जो है हिंदुस्तान तिब्बत रोड, इस मार्ग का जो है निर्माण देखने को मिल जाता है। और इस मार्ग का जो हिंदुस्तान तिब्बत जो रोड का कंस्ट्रक्शन करवाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो लॉर्ड डलहौजी जो हुआ करते थे वो सुबाथू छावनी में रहकर जो है इस रोड का जो है पर्यवेक्षक किया करते थे। और सुबाथू छावनी हमें 1850 से पहले राजनीतिक पर्यवेक्षक के रूप में, राजनीतिक पर मतलब पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन पॉइंट के रूप में हमें जो है देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में ब्रिटिश छावनी का नाम बताइए। नेम द कंटोनमेंट विच वॉज द सेकेंड ब्रिटिश कंटोनमेंट एस्टेब्लिश इन हिमाचल प्रदेश। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश में स्थापित हुई दूसरी ब्रिटिश कंटोनमेंट की या दूसरी ब्रिटिश छावनी की, तो वह हमें देखने को मिल जाती है कसौली में। तो कसौली में जो है ये ब्रिटिशर्स द्वारा पहली जो सुबाथू में जो ब्रिटिशर्स द्वारा पहली छावनी सुबाथू में, पहली कंटोनमेंट सुबाथू में बनाई गई थी। और जो ब्रिटिशर्स द्वारा स्थापित हमें कसौली छावनी, ये आपको सेकंड छावनी ब्रिटिशर्स की देखने को मिल जाती है। बात की जाए कसौली छावनी की, तो आज के समय हमें प्रेजेंट डे यहाँ सोलन में देखने को मिल जाती है। और सोलन में जो इसकी स्थापना जो है 1842 में, 1842 में जो है हमें कसौली छावनी की स्थापना देखने को मिलती है। और यह हमारे पास सेकेंड ब्रिटिश कंटोनमेंट के रूप में हमें देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि महाराजा भूपेंद्र सिंह ने से गांव प्राप्त करके कौन सी छावनी की स्थापना की गई थी। विच कंटोनमेंट वॉज एस्टेब्लिश बाय एक्वायरिंग विलेज फ्रॉम महाराजा भूपेंद्र सिंह ऑफ पटियाला। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी छावनी की या ऐसी हिमाचल प्रदेश की कंटोनमेंट की जिसकी स्थापना महाराजा भूपेंद्र सिंह हुआ करते थे पटियाला, तो उनसे जमीन लेकर जो है इस छावनी की स्थापना की गई थी। तो वह हमें देखने को मिल जाती है डगशाई छावनी। तो जो डगशाई कंटोनमेंट है, तो डगशाई कंटोनमेंट की स्थापना
आपको 1847 में इसकी हमें एस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलती है। और इसकी एस्टेब्लिशमेंट है पटियाला के राजा हुआ करते थे महाराजा भूपेंद्र सिंह। तो इनसे जो है 5 गांव हासिल करके जो है ब्रिटिशर्स ने इस छावनी की स्थापना की थी। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि डलहौजी द्वारा स्थापना किसने और कब की थी। हु फाउंडेड डलहौजी, व्हेन वाज द कंटोनमेंट एस्टेब्लिश। तो अगर बात की जाए हमारे पास डलहौजी की, तो डलहौजी शहर आज के टाइम पीरियड में हमें प्रेजेंट डे चंबा में देखने को मिलता है और जिसकी स्थापना की गई थी लॉर्ड डलहौजी द्वारा। तो लॉर्ड डलहौजी हमें जो है गवर्नर जनरल भारत के देखने को मिल जाते हैं, जिनके द्वारा डलहौजी चंबा के डलहौजी शहर की स्थापना की गई थी। और बात की जाए डलहौजी की स्थापना की, तो डलहौजी की स्थापना हमें 1854 में देखने को मिल जाती है। और बात की जाए डलहौजी में जो कंटोनमेंट बनाई गई थी, तो इस कंटोनमेंट की स्थापना हमें 1867 में, तो इस जो डलहौजी की कंटोनमेंट की स्थापना हमें 1867 में होती हुई देखने को मिलती है। तो बात की जाए हमारे पास डलहौजी की स्थापना की, तो डलहौजी की स्थापना गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1854 में करवाई गई थी और डलहौजी में जो कंटोनमेंट बनाई गई थी वो आपके 1867 में बनाई गई थी। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट पॉलिसी डिड द ब्रिटिशर अडॉप्ट फॉरवर्ड हिल स्टेट आफ्टर गोरखा वॉर ऑफ 1815 कि 1815 के गोरखा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने पहाड़ी राज्यों के प्रति कौन सी नीति अपनाई। तो अगर बात की जाए हमारे पास 1815 की, तो 1815 का टाइम पीरियड हमें वह टाइम पीरियड देखने को मिलता है जिस समय आपको एंग्लो गोरखा वॉर देखने को मिल जाती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के काफ़ी सारे हिस्सों पर हमें जो है ब्रिटिशर्स का कब्जा और काफ़ी सारे हिस्सों पर हमें जो है गोरखाओं का कब्जा देखने को मिलता था। इसी कारण आपके 1815 के आसपास जो है 1815 के दौरान हमें फाइनल जो अंतिम एंग्लो गोरखा वॉर देखने को मिलती है। और इसके बाद ब्रिटिशर्स ने जब ये सारे गोरखाओं से जब सारी क्षेत्र एक्वायर किए और गोरखाओं को जो है काली नदी के पार मतलब नेपाल क्षेत्र में वापस भेज दिया। और उसके बाद जो ब्रिटिशर्स जो पहाड़ी रूलर के प्रति जो नीति अब ब्रिटिशर्स द्वारा अपनाई गई, तो हमें देखने को मिल जाती है ग्रांटिंग करेक्टर मतलब सनद बाय फॉर प्रिंसली रूल्स, कि जो यहाँ के स्थानीय रूलर थे या स्थानीय शासकों को जो है स्थानीय शासकों को है सनदें प्रदान करके उन्हें शासन करने पर जो है मजबूर किया गया। तो बात की जाए सनद की, तो सनद एक प्रकार का हमें कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल जाता है जो कि देसी जो प्रिंसली स्टेट के रूलर हुआ करते थे और ब्रिटिश साम्राज्यों के बीच जो है हमें सनद एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अंग्रेजों ने जो है सनदें देकर जो है स्थानीय रियासतों के को जो है ब्रिटिश आधिपत्य में शासन करने का अधिकार जो है दिया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द सनद गिवन बाय ब्रिटिशर्स वाज बेसिकली, जो ब्रिटिशर्स द्वारा जो सनद दिया गया सनद मूल तो क्या था। तो अगर बात की जाए हमारे पास सनद की, तो सनद हमें एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल जाता है जिसे जो आपके ये एक प्रकार के आपको ऑफिशियल डीड रिकॉग्नाइजिंग रूल, सनद हमें एक प्रकार का विलेख या कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल जाता है जो कि राजा को शासन का अधिकार प्रदान करने वाला हमें एक प्रकार का पत्र देखने को मिलता था। तो ब्रिटिश द्वारा जो सनद दी जाती थी वो एक प्रकार का हमें पत्र देखने को मिलता था जो राजा को जो है शासन का अधिकार प्रदान करता था। तो ऑफिशियल डीड रिकॉग्नाइजिंग रूल जो है ऑप्शन सी जो है हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सुबाथू क्षेत्र में राजनीतिक पर्यवेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। हु वॉज अपॉइंटेड एज पॉलिटिकल ऑब्जर्वर इन सुबाथू एरिया। तो अगर बात की जाए हमारे पास सुबाथू एरिया की, तो सुबाथू एरिया हमें जो है प्रेजेंट डे सोलन में देखने को मिल जाता है। और यहाँ के जो पर्यवेक्षक बनाए गए थे, तो ये बनाए गए थे आपके पास एक अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट रॉस को। तो लेफ्टिनेंट रॉस को जो है सुबाथू क्षेत्र के पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के रूप में बनाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच रिविलियन टुक प्लेस अंडर सूबेदार भीम सिंह ऑफ जतोक कंटोनमेंट, कि जतोक छावनी के सूबेदार भीम सिंह के नेतृत्व में किस वर्ष जो है विद्रोह हुआ। तो अगर बात की जाए हमारे पास सूबेदार भीम सिंह की, तो सूबेदार भीम सिंह जो हमें इनके अंडर हमें जो जतोक कंटोनमेंट में जो विद्रोह देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिल जाएगा फेमस 1857 के टाइम पीरियड में। तो 1857 का जो विद्रोह हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, तो उसका नेतृत्व जो जतोक छावनी से किया था, ये किया था सूबेदार भीम सिंह ने।
तो सूबेदार भीम सिंह ने 1857 में जतोग की नसीरी बटालियन हुआ करती थी जतोग में, जहां से नेतृत्व जो है 1857 की रिवोल्ट का सूबेदार भीम सिंह ने किया था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट डज द नेम डगशाई स्टैंड फॉर, कि डगशाई नाम का क्या अर्थ है। तो अगर बात की जाए हमारे पास डगशाई एरिया की, तो डगशाई हमें एक जो है कंटोनमेंट देखने को मिल जाती है, जिसका जो मूल तो नाम जो दिया गया था, ये नाम दिया गया था रॉयल स्टैम्प पर। तो डगशाई का मतलब जो असली जो है नाम है, ये नाम आपको याद रखना है दाग ए शाही। तो दाग ए शाही मतलब जो रॉयल स्टैम्प पर जो नाम दिया गया है, ये डगशाई कंटोनमेंट का नाम पड़ा है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कांगड़ा के योल को छावनी का दर्जा कब मिला, इन विच ईयर वॉज द कंटोनमेंट स्टेटस गिवन टू द योल इन कांगड़ा। तो अगर बात की जाए हमारे पास योल कंटोनमेंट की, तो योल कंटोनमेंट जो है हमें डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में देखने को मिल जाती है, और जो इसे कंटोनमेंट का दर्जा दिया गया था 1942 में। तो 1942 में जो है इसे कंटोनमेंट का दर्जा दिया गया। बात की जाए जो योल कंटोनमेंट की स्थापना, योल कंटोनमेंट जो कि हमें कांगड़ा में देखने को मिलती है, तो इसकी स्थापना 1849 में 1849 में इसकी स्थापना जो है ब्रिटिश सेना द्वारा करवाई गई थी, और जो इसका जो हमें योल इसे जो है कंटोनमेंट का दर्जा जो है 1942 में दिया गया। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1849 के विद्रोह दबाने के बाद कांगड़ा के प्रशासनिक इकाई बनाई गई। व्हाट एडमिनिस्ट्रेटिव रूल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन कांगड़ा आफ्टर सप्रेसिंग ए रिबेलियन इन 1849। तो अगर बात की जाए हमारे पास कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की, तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में हमें 1849 में हमें यहाँ पे जो रिवोल्ट देखने को मिलता है, तो इसके बाद जो कांगड़ा के प्रति प्रशासनिक नीति अपनाई गई थी, तो वह जो है कांगड़ा में देखिए जो 1849 में कांगड़ा पे जो है ये डीसी रूल को जो है स्थापित किया गया था। मतलब कांगड़ा में जो है 1849 में डिप्टी कमिश्नर नियुक्त करके जो है जिला का प्रशासन जो है डिप्टी कमिश्नर के अधीन करवाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अंग्रेजों की पहाड़ी राज्यों की सीमाओं और क्षेत्रों के संबंध में नीति क्या थी। व्हाट वाज द ब्रिटिश रोल रिगार्डिंग हिल स्टेट बाउंड्रीज एंड टेरिटरीज। तो अगर बात की जाए अंग्रेजों की पहाड़ी राज्यों की सीमाओं के प्रति नीति की, तो अंग्रेज चाहते थे कि अंग्रेज जो है पहाड़ी राज्यों में जब 1815 में हमें जब एंग्लो गोरखा वॉर देखने को मिलती है, जब गोरखा वापस अपने क्षेत्र चले गए, तो अंग्रेजों ने जो है संदे देकर जो है पहाड़ी राज्यों से रूल करवाए, और अंग्रेज जो है अपनी इच्छा से जो है राज्यों की सीमाओं में जो है फेरबदल करते थे। तो आपके पास ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रीक्वेंट अल्ट्रेशन एज पर ब्रिटिश विल जो है हमारे पास अपनी चाहत से जो अंग्रेज जो है अपनी चाहत से जो है सीमाओं का फेरबदल किया करते थे। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गोरखा युद्ध के बाद किस पहाड़ी राज्य में असली राजाओं को लौटाया गया और 15,000 वार्षिक दिया जाना था। विच हिल स्टेट was the only where real king were restored after the Gorkha war and asked for to pay 15,000 annually। तो अगर बात की जाए हमारे पास कौन सी हमें हिमाचल प्रदेश की ऐसी रियासत देखने को मिलती है जिसे कि उसके जो है इसके रियल राजाओं को या असली राजाओं को वापस देने के बदले जो है 15,000 रुपए की मांग जो है ब्रिटिश सरकार ने की थी, जो 15,000 वार्षिक कर देने के ऊपर जो है उन्हें बाध्य किया था। तो हमें देखने को मिल जाती है बुशहर स्टेट। तो बुशहर स्टेट हमें एकमात्र पहाड़ी राज्य ऐसे देखने को मिलता है जिसने 1857 में जो है अंग्रेजों की सहायता करने से इनकार कर दिया था। तो बात की जाए हमारे पास बुशहर स्टेट की, तो बुशहर के राजा हुआ करते थे राजा मोहिंदर सिंह। तो राजा मोहिंदर सिंह जो थे, तो इन्हें जो सनद प्रदान करने के बदले इन्हें जो है 15,000 वार्षिक भत्ता देने के लिए जो है अंग्रेजों ने, या वार्षिक कर देने के लिए जो है अंग्रेजों ने वार्षिक 15,000 वार्षिक किराया के बदले जो है अंग्रेजों ने जो इसे असली राजाओं को वापस लौटाना तय किया था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द लैप्स पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी, कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू लैप्स नीति क्या थी।
तो अगर बात की जाए हमारे पास लैप्स पॉलिसी की, तो लैप्स पॉलिसी या हमें जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स देखने को मिलता है, तो इसका इंट्रोडक्शन जो भारत में जिस गवर्नर जनरल द्वारा करवाया गया था, तो हमें देखने को मिलते हैं लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है लैप्स की नीति के माध्यम से जो है भारत के कई क्षेत्रों को अपने कब्जे में मिलाया था। बात की जाए लैप्स की नीति के तहत जो है अगर किसी राजा के जो है उत्तराधीन ना होने के कारण जो है उस राज्य को ब्रिटिश राज्य का हिस्सा बना लिया जाता था। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, एनेक्सेशन ऑफ स्टेट विदाउट हेयर, कि अगर किसी राजा का अपना रियल या ब्लड लाइन में कोई अगर उत्तराधिकारी नहीं है तो उस राज्य को जो है अंग्रेज अपने राज्यों में मिलाया करते थे। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1853 में किन्नौर और लाहौल स्पीति में कौन सा मिशनरी सक्रिय था? विच मिशनरी वॉज एक्टिव इन किन्नौर एंड लाहौल स्पीति सिंस 1853? तो अगर बात की जाए हमारे पास 1853 के टाइम पीरियड की, तो 1853 के टाइम पीरियड में हमें किन्नौर और लाहौल स्पीति में आपको मोरावियन क्रिश्चियन मिशन जो है इसकी सक्रियता देखने को मिल जाती है। तो ईसाई मोरावियन मिशन जो है ये आपकी किन्नौर और लाहौल स्पीति में आपको 1853 के टाइम पीरियड में एक्टिव देखने को मिल जाता था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1886 में किस ब्रिटिश राज्यों के राजा को अंग्रेजों ने अपने पुत्र के पक्ष में गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया? विच हिल स्टेट किंग वॉज forcibly made abdicate in favor of his son by British in 1886? तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे राज्यों की, हिमाचल प्रदेश के ऐसे राज्यों की जिसको जो है राजाओं ने उसके उत्तराधिकारी के पक्ष में जो है गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया था, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं बुशहर। तो बुशहर स्टेट के राजा हुआ करते थे शमशेर सिंह। तो शमशेर सिंह का टाइम पीरियड हमें जो है 1856, ये आप 1856 कर लेंगे इसे, तो 1856 का टाइम पीरियड, तो 1856 के टाइम पीरियड ये शायद ठीक है, आप एक बार इसे क्रॉस चेक कर लेंगे तो ये 1886 का जो है क्या ये हमारे पास सही जो है इसमें डेट दी गई है। बात की जाए हमारे पास बुशहर के राजा हुआ करते थे शमशेर सिंह। तो शमशेर सिंह हमारा जो 1857 का टाइम जो है, तो 1857 के टाइम पीरियड में जब बुशहर ने जो है अंग्रेज़ों की सहायता करने से इनकार कर दिया, तो जो बुशहर के राजा हुआ करते थे शमशेर सिंह, तो शमशेर सिंह को जो है बदला लेने के लिए 1857 की क्रांति का बदला लेने के लिए अंग्रेज़ों ने शमशेर सिंह को मजबूर किया कि वो अपने पुत्र हुआ करते थे उनके टीका रघुनाथ सिंह, तो उनके पक्ष में गद्दी छोड़ने के लिए जो है अंग्रेज़ों ने शमशेर सिंह को मजबूर किया था। तो ऐसी रियासत हमें बुशहर देखने को मिल जाती है जिस राजा को जो है अंग्रेज़ों ने अपने पुत्र के पक्ष में गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर किया था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिश सुरक्षा के अंतर्गत पहाड़ी राज्यों से आमतौर पर क्या अपेक्षा की जाती थी? व्हाट वाज द कॉमन रिक्वायरमेंट फ्रॉम हिल स्टेट अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन? तो अगर बात की जाए हमारे पास 1815 की, तो 1815 का टाइम पीरियड जब अंग्रेज़ों ने जो है गोरखाओं को वापस भेजा और पहाड़ी रियासतों के राजकुमारों को जब संदें प्रदान की, तो उस समय जो संदों में कहा जाता था कि वो जो पहाड़ी राज्यों के राजा होंगे वो ब्रिटिश गुड्स की आवाजाही के लिए जो है अपने क्षेत्र में जो है 12 फुट जो है चौड़ी सड़क का निर्माण करेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेंटेनेंस ऑफ 12 फीट वाइड रोड एंड असिस्टेंट इन वॉर, कि जो ब्रिटिशर की सहायता युद्धों में और अपने क्षेत्र में 12 फीट चौड़ी सड़क का निर्माण जो है ब्रिटिशर जो है यहाँ के देसी रियासतों से जो है मांग रखते थे। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सिरमौर और बिलासपुर जैसे पहाड़ी राज्यों पर अधिकार कर लिया? विच बैटल लेट द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर हिल स्टेट लाइक सिरमौर एंड बिलासपुर? तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसा कौन सा वॉर थी जिसके बाद हमें जो सिरमौर और बिलासपुर जैसे रियासतें जो है अंग्रेजी कब्जे में देखने को मिल जाती है, तो हमें देखने को मिल जाता है 1815 का गोरखा वॉर। तो 1815 के टाइम पीरियड में 1815 में जब गोरखा वॉर के एंड के बाद हमें सिरमौर और बिलासपुर जैसी रियासतें जो है ये अंग्रेज़ों की सीधे कब्जे में हमें देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिशरों ने सिरमौर राज्यों के मोरनी और जलदगढ़ जैसे क्षेत्रों के साथ क्या किया? व्हाट डिड ब्रिटिश डू द टेरिटरी सच एज मोरनी एंड जलदगढ़ ऑफ सिरमौर स्टेट? तो अगर बात की जाए, हमारे पास सिरमौर के कब्जे में हुआ करते थे मोरनी जो आज के टाइम पीरियड में हमें चंडीगढ़ का हिस्सा देखने को मिलता है, और जो जगतगढ़ जो है जिसे कि आज के टाइम पे जो तोक कहा जाता है, तो ये सभी एरिया हमें सिरमौर के कब्जे में देखने को मिलते थे। और बात की जाए हमारे पास, जब आपके पास 1850 में गोरखा वॉर देखने को मिलती है, तो इसके बाद हमें जो सिरमौर के एरिया जैसे मोरनी और जगतगढ़, तो इन्हें जो है ब्रिटिशर्स ने अपने हिस्से में या अपने कब्जे में जो इन्हें किया था। आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज अपॉइंटेड एज मैनेजर ऑफ बुशहर स्टेट इन 1911? कि 1911 में बुशहर के प्रबंधक कौन नियुक्त किया गया? तो अगर बात की जाए 1911 के टाइम पीरियड की, तो 1911 में जो है बुशहर का जो मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था या बुशहर का जो मैनेजर अपॉइंट किया गया था, वो अपॉइंट किए गए थे एलन मिचेल को। तो एलन मिचेल हमें 1911 में बुशहर के प्रबंधक के रूप में जो है अंग्रेज़ों द्वारा नियुक्त किए गए थे। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1886 में राजा शमशेर सिंह को गद्दी छोड़ने के लिए क्यों मजबूर किया गया? वाई वॉज राजा शमशेर सिंह फोर्स्ड टू एबडिकेट इन 1886? तो अगर बात की जाए, देखिए हमें जो है ऊपर के क्वेश्चन का आंसर यहाँ मिल गया। ये ऊपर जो थी 1886 की डेट है, आप इसको 1886 ही रहने देंगे। देखिए 1886 में जो राजा शमशेर सिंह को गद्दी छोड़ने के लिए क्यों मजबूर किया गया था, तो हमने जैसे पहले भी डिस्कशन किया कि जो हमारे पास जो शमशेर सिंह के सन हुआ करते थे आपके टीका रघुनाथ सिंह, तो टीका रघुनाथ सिंह को जो है, तो शमशेर सिंह को टीका रघुनाथ सिंह के पक्ष में जो है गद्दी छोड़ने पर अंग्रेज़ों ने मजबूर किया था। तो क्योंकि उस समय ये हमें जो है 1857 का जो बुशहर ने जो अंग्रेज़ों को सहायता देने से इनकार किया था, तो इसी कारण अंग्रेज़ों ने बदला लेने के लिए जो है शमशेर सिंह को उसके पुत्र के प्रति जो है अपनी गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो आपका हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो या कोई सेंट्रल लेवल कोई भी आपका एग्ज़ाम, जहाँ पे आपके जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, आपका जियोग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी, स्टैटिक जीके या हिमाचल प्रदेश जीके अगर आपके सिलेबस में मेंशन है और अब आप अपने सिलेबस को जो है कंप्लीट कर चुके हैं, सिलेबस का मतलब अगर आपने जो है आपने यूट्यूब कोर्सेज पूरे कर लिए हैं या बुक से जो अपनी स्टडी को कंप्लीट कर लिया है, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज़ के साथ जो है अपनी तैयारी को इवेल्युएट कर सकते हैं। बात की जाए हमारे द्वारा चलाई गई टेस्ट सीरीज़ में जो है आपको टॉपिक वाइज, मान लीजिए आप हिस्ट्री का जो आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो हिस्ट्री में जितने भी आपके टॉपिक है, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर आपको 15 टॉपिक मान लीजिए आपके एंशियंट हिस्ट्री में आपके आते हैं। तो अगर आप जो है इन हिस्ट्री को, एंशियंट हिस्ट्री अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं या इसी प्रकार से अगर आप पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप हमारी सीरीज़ के साथ जुड़कर जो है अपनी तैयारी को इवेल्युएट कर सकते हैं। हमारी सीरीज़ में आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहे वो आपके यूपीएससी में पूछे गए हो, एसएससी, चाहे सीडीएस या कोई भी स्टेट, पिछले आपकी सभी स्टेट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन का जो है आपको कंपाइलेशन इसमें दिया जाता है। तो अगर आप सीरियस है अपनी तैयारी को लेकर, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज़ के साथ जुड़कर जो है अपनी तैयारी को जो है इवेल्युएट कर सकते हैं। तो इस टेस्ट सीरीज़ में अगर हमारे पास जो हमारे द्वारा चलाई गई टेस्ट सीरीज़ है, इसमें आपको पर सब्जेक्ट आपको 5000 प्लस क्वेश्चन आंसर का जो है ये आपको सेट दिया जाता है। तो अगर आप सीरियस है अपनी तैयारी को लेकर, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबरों के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को जो है हमारी टेस्ट सीरीज़ को परचेज कर सकते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ सनद इशूड टू हिल स्टेट, कि पहाड़ी राज्यों को जो है दिए गए सनद का क्या महत्व था। तो अगर बात की जाए हमारे पास सनद की, तो सनद का सिस्टम हमें हिमाचल प्रदेश में जो एंग्लो गोरखा वॉर के बाद देखने को मिलता है।
तो एंग्लो गोरखा वॉर के बाद जब ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कांटेक्ट जो है हिमाचल के ऊपर जो हमें देखने को मिलता है, तो उस समय ब्रिटिशर्स द्वारा जो है सनद देकर जो है यहाँ के राजकुमारों को सनद देकर जो है स्थानीय राजाओं को वार्षिक अधिकार देते हुए ब्रिटिश आधिपत्य मानने का जो है हमें एक प्रकार का प्रमाण पत्र देखने को मिल जाता है। आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, रिकॉग्निशन ऑफ हेरिडेटरी रूल अंडर ब्रिटिश सुप्रीमेसी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कब अंग्रेजों ने शिमला हिल स्टेट पर सुप्रिटेंडेंट के तहत नियंत्रण स्थापित किया? विच ईयर डिड ब्रिटिश एस्टेब्लिश सुपरविजन ओवर शिमला हिल स्टेट थ्रू सुप्रिटेंडेंट? तो अगर बात की जाए हमारे पास पहली बार ब्रिटिशर्स द्वारा जो है सुप्रिटेंडेंट की नियुक्ति आपकी जो शिमला हिल स्टेट में की गई थी, तो वो हमें देखने को मिल जाती है 1849 में। तो 1849 का टाइम पीरियड हमें ऐसा देखने को मिलता है जब अंग्रेजों ने जो है शिमला हिल स्टेट पर सुप्रिटेंडेंट के तहत जो है नियंत्रण स्थापित किया था। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु सप्रेस्ड द रिबेलियन इन बिलासपुर इन 1827 कि 1827 में बिलासपुर का विद्रोह किसने दबाया? तो अगर बात की जाए हमारे पास 1827 की, तो 1827 में हमें जो बिलासपुर में विद्रोह देखने को मिलता है, तो इसे जो सुप्रेस किया गया था, ये किया गया था आपके विलियम मरे द्वारा। तो विलियम मुरे हमें ऐसे देखने को मिल जाते हैं। विलियम मुरे हुआ करते थे एक अंग्रेजी प्रतिनिधि या राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में हमें विलियम मुरे देखने को मिल जाते हैं। तो इन्होंने 1827 में बिलासपुर के विद्रोह को जो है शांत किया था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिश सनद में सती प्रथा तथा कन्यावध को रोकने के लिए क्या शर्तें थी? व्हाट कंडीशंस वर इंक्लूडेड इन ब्रिटिश सनद फॉर रूलर्स टू स्टॉप सती एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड? तो अगर बात की जाए हमारे पास ब्रिटिश सनद की, तो ब्रिटिश सनदों द्वारा जब अंग्रेजों ने जो है ब्रिटिश सनदों के तहत पहाड़ी राजकुमारों को जो है शासन दिया, तो उसमें जो शर्तें लिखी गई थी, तो उसमें कहा गया था कि जो महाराजा जो है पहाड़ी राज्यों के जो राजा होंगे वो इन कुप्रथाओं को जो है रोकने के लिए कार्य करेंगे। तो आपके पास तो पहाड़ी राजाओं से ये वचन मांगा जाता था कि जो उनके क्षेत्र में चाहे वो कन्यावध हो या सती प्रथा हो, तो उनको रोकने के लिए जो है पहाड़ी राज्य है कोई ना कोई रूल बनाएंगे। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन पर आपसे पूछा गया है कि विच कंटोनमेंट इन हिमाचल प्रदेश नेम्ड आफ्टर विलेज कसोल? कि हिमाचल प्रदेश में किस छावनी का नाम कसोल गांव पर पड़ा है? तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी हिमाचल प्रदेश के कंटोनमेंट की जिसका नाम जो है कसोल के नाम पर पड़ा है, गांव कसोल के नाम पर पड़ा है, तो हमें देखने को मिल जाती है कसोली छावनी। तो कसोली छावनी जो हमें प्रेजेंट डे सोलन में देखने को मिल जाती है, तो इसका जो नाम पड़ा है ये आपके कसोली गाँव पर ही पड़ा है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1862 में किस पहाड़ी राज्यों के लिए अधीक्षक नियुक्त किया गया? विच हिल स्टेट वॉज एडमिनिस्टर्ड बाय ए सुप्रिटेंडेंट अपॉइंटेड इन 1862? तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के ऐसे क्षेत्र की जहां पर 1862 में सुप्रिटेंडेंट की नियुक्ति की गई, तो वह हमें देखने को मिल जाता है चंबा। तो चंबा में जो है ये 1862 में 1862 में जो है चंबा का अधीक्षक के रूप में चंबा में जो है अधीक्षक की नियुक्ति की गई थी। तो आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंबा के राजा श्री सिंह ने 1857 के विद्रोह में क्या भूमिका निभाई? व्हाट रोल डिड राजा श्री सिंह ऑफ चंबा प्ले इन 1857 रिवोल्ट? तो अगर बात की जाए हमारे पास चंबा के राजा श्री सिंह की, तो 1857 की क्रांति के दौरान हमें जो चंबा के राजा देखने को मिलते हैं, तो वो आपको देखने को मिलेगी श्री सिंह। तो राजा श्री सिंह ने जो है 1857 की क्रांति में जो है ब्रिटिशर्स की सहायता की थी। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1846 ईस्वी में कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति को क्या प्रशासनिक स्थिति दी गई? व्हाट वाज द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस गिवन टू कांगड़ा, कुल्लू एंड लाहौल स्पीति इन 1846? तो अगर बात की जाए हमारे पास 1840 की, तो 1840 में 1846 में हमें जो है कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति को जो है 1840 में डिप्टी कमिश्नर के अधीन और एक जिला प्रशासन के रूप में जो है स्थापित किया गया था। तो आपके पास
ए सिंगल लाइन डिस्ट्रिक्ट अंडर डिप्टी कमिश्नर। तो 1840 के टाइम पीरियड में हमें जो है कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति को आपके डिप्टी कमिश्नर के अधीन लाया गया। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज वन मेजर आउटकम ऑफ ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 फॉर हिल स्टेट, कि 1840 के अमृतसर संधि का पहाड़ी राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अगर बात की जाए हमारे पास ट्रीटी ऑफ अमृतसर की, तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर हमें जो है ये ब्रिटिशर्स और जो है सिखों के बीच देखने को मिल जाती है, और ये आपके 1846 में आपको देखने को मिल जाएगी। और बात की जाए हमारे पास तो क्या प्रभाव इसका हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, तो इसमें हिमाचल प्रदेश की इसमें कांगड़ा और चंबा के कुछ क्षेत्रों को जो है ये जम्मू के राजाओं को बेचा गया था। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेरिटरीज गिवन टू गुलाब सिंह, जो उस समय जम्मू के राजा हुआ करते थे गुलाब सिंह, तो अंग्रेजों ने जो है गुलाब सिंह को जो है हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्र सौंप दिए थे। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच रोड कंस्ट्रक्शन इंक्रीज द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ सुबाथू कंटोनमेंट, कि किस सड़क के निर्माण से सुबाथू छावनी का महत्व बढ़ा। तो अगर बात की जाए हमारे पास सुबाथू कंटोनमेंट की, तो सुबाथू कंटोनमेंट जो हमें इंपॉर्टेंस इसकी देखने को मिल जाती है, ये आपको देखने को मिलेगी आपकी जो हिंदुस्तान तिब्बत रोड के टाइम पीरियड में। तो हिंदुस्तान तिब्बत के सड़क निर्माण के टाइम पीरियड में हमें जो है सुबाथू कंटोनमेंट का इंपॉर्टेंट रोल जो है देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जुब्बल के राजा पूरनचंद के शासन असफल होने के कारण प्रशासन किसे सौंपा गया। हु वॉज गिवन एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज आफ्टर राजा पूरनचंद मिस रूल इन जुब्बल। तो अगर बात की जाए हमारे पास जुब्बल की, तो जुब्बल हमें जो है शिमला प्रिंसली स्टेट में हमें छोटी सी रियासत जुब्बल देखने को मिलती थी, जहाँ के राजा पूरनचंद के मिस रूल के बाद जिसने शासन संभाला था, तो हमें देखने को मिल जाते हैं धर्म डोगरा। तो अंग्रेजों के प्रशासन जो हुआ करते थे, तो आपके धर्म डोगरे जो हुआ करते थे या धर्म डोगरा जो हुआ करते थे, तो इनके द्वारा जो है प्रशासन संभाला गया था। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच कंटोनमेंट इज लोकेटेड नेशनल हाईवे 22, की जो राष्ट्रीय राजमार्ग 22 जिसका कि आज के समय हमें NH5 देखने को मिलता है, पर कौन सी छावनी स्थित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास NH5 पर जो हमें छावनी देखने को मिलती है, ये आपको देखने को मिलेगी डगशाई कंटोनमेंट। तो डगशाई कंटोनमेंट जो है आपको NH5 पर देखने को मिल जाती है, और डगशाई कंटोनमेंट जो आपको जो है डिस्ट्रिक्ट शिमला में देखने को मिलती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल की ज़्यादातर छावनियों को स्थापित करने के लिए वाले सैनिकों का मुख्य रूप से गठन किसका था। वट वॉज द प्राइमरी कंपोजिशन ऑफ ट्रूप एस्टेब्लिश मोस्ट कंटोनमेंट इन हिमाचल प्रदेश। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो हिमाचल प्रदेश में आपको जो अधिकांश छावनियाँ जो आज के समय भी आपको देखने को मिलती है, जो आपके सबसे पहले जो छावनियाँ निर्माण करने का काम शुरू किया गया था, तो ये किया गया था गोरखा सोल्जर्स द्वारा। तो गोरखा सोल्जर ने जो है सबसे पहले छावनियाँ निर्माण करने का काम शुरू किया। बात की जाए 1815 में जब गोरखाओं की हार हिमाचल प्रदेश में होती है, तो इन छावनियों के ऊपर जो है ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हमें देखने को मिल जाता है, और आज के समय यही छावनियाँ हमें मिलिट्री बेस के रूप में जो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर जो है आज के समय हमें देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गोरखा युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा कौन से राजस्व वाले परगने जब्त किए गए। विच हिल स्टेट लॉस्ट रेवेन्यू रिच परगनाज ड्यू टू ब्रिटिश कॉन्फिस्केशन ऑफ गोरखा वॉर। तो अगर बात की जाए हमारे पास कौन से ऐसे हमें जो है कौन से राजस्व वाले परगने जो है ब्रिटिशर्स द्वारा जो है जब्त किए गए थे 1815 के बाद, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं बघाट। देखिए बघाट जो था, बघाट आपको प्रेजेंट डे सोलन में देखने को मिलता है। तो गोरखाओं का जो है हमें मोस्ट आपके जो इंपॉर्टेंट सेंटर के रूप में जो है बघाट देखने को मिल जाता है। अब जब हमें गोरखा वॉर देखने को मिलती है, एंग्लो गोरखा वॉर जो देखने को मिलेगी, तो इसके बाद जो है बघाट के राजस्व को जो है अंग्रेजों ने जो है पटियाला के महाराजा को सौंप दिया था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुल्लू के राजा का नाम
वापस लेने के लिए किस राजनीतिक अधिकारी ने जो है सिफारिश पर तुरंत पदवी बदली? जो है देखिए, हु वॉज द पॉलिटिकल एजेंट दैट रिकमेंड रिस्टोरिंग द राजा ऑफ कुल्लू नेम बट चेंज द टाइटल राजा? देखिए ये क्वेश्चन आप किस तरह से याद रखिए। देखिए जो हमारे पास कौन से ऐसे जो है पॉलिटिकल एजेंट देखने को मिलते हैं, ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट देखने को मिलते हैं जिन्होंने राजा की कुल्लू के राजा से जो है राजा की जो मतलब जो राजा नाम बदलने की सिफारिश की थी, मतलब कुल्लू के राजा को जो है या आपके राणा का टाइटल देने पर जिन्होंने बात की थी, तो यह हमें देखने को मिल जाते हैं जॉर्ज रसल क्लार्क। तो जॉर्ज रसल क्लार्क ने जो है कुल्लू के राजा का नाम बदलने की जो है सिफारिश की थी। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच रिवोल्ट टुक प्लेस इन्वॉल्विंग आयरिश सोल्जर इन डक्शाई इन 1920 कि 1920 में डक्शाई में कौन सा विद्रोह आयरिश सैनिकों द्वारा किया गया था? तो इस क्वेश्चन को आप किस तरह से याद रखेंगे कि हमें जो डक्शाई छावनी है, डक्शाई छावनी में हमें 1920 में आयरिश सैनिकों का जो है विद्रोह देखने को मिल जाता है। तो 1920 में जो है डक्शाई छावनी में हमें जो है आयरिश सैनिकों का जो है म्यूटनी देखने को मिलती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि डक्शाई के 4 स्वतंत्रता सेनानियों को किस स्थान पर फांसी दी गई? वेयर वर 4 फ्रीडम फाइटर हैंग्ड इन डक्शाई? तो अगर बात की जाए हमारे पास, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा चेंज है। देखिए जो आपके डक्शाई में जिन स्वतंत्रता सेनानियों को जो फांसी दी गई थी वो हमें देखने को मिल जाते हैं कामागाटू मारू से रिलेटेड। तो कामागाटा मारू इंसिडेंट से रिलेटेड हमें जो है 4 ऐसे स्वतंत्रता सेनानी या 4 ऐसे फ्रीडम फाइटर देखने को मिलते हैं जिन्हें कि डक्शाई जेल में जो है जिन्हें फांसी दी गई थी। तो आपके पास जो आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है कि जो कामागाटा मारू इंसिडेंट के जो हमें फ्रीडम फाइटर है तो उन्हें जो फांसी दी गई थी ये आपके दी गई थी डक्शाई कंटोनमेंट में। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1815 में हारने वाले गोरखा सैनिकों से बनी रेजिमेंट को क्या नाम दिया गया? व्हाट वाज द नेम ऑफ द रेजिमेंट फॉर्म्ड आफ्टर डिफीटेड गोरखा सोल्जर आफ्टर देयर 1815 रिवोल्ट? तो अगर बात की जाए 1815 में गोरखों की हार के बाद जो गोरखा यहाँ बचे या जिन गोरखाओं की जो बटालियन अंग्रेजों द्वारा बनाई गई, तो उस बटालियन को आपके नाम दिया गया नसेरी बटालियन का। तो नसेरी रेजिमेंट जो है ये 1815 के बाद जो यहाँ गोरखा रहे थे तो इनकी बटालियन को नाम दिया गया नसेरी बटालियन। तो आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच स्टेट वॉज एनेक्स्ड आफ्टर द डेथ ऑफ राजा बलबीर सिंह इन 1851 कि 1851 में राजा बलबीर सिंह की मृत्यु के बाद किस राज्यों पर अंग्रेजों ने कब्जा किया? तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी हिमाचल प्रदेश की रियासत की जिस पर 1851 के बाद राजा बलबीर सिंह की मृत्यु के बाद जिस पर अंग्रेजों ने कब्जा किया, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं मंडी स्टेट। तो मंडी रियासत पर जो है आपके अंग्रेजों द्वारा कब्जा आपको 1851 में देखने को मिल जाता है और ये कब्जा किया गया था राजा बलबीर सिंह की मृत्यु के बाद। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अंग्रेजों के पहाड़ी राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कारण क्या था? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन हिल स्टेट इंटरनल अफेयर? तो अगर बात की जाए हमारे पास अंग्रेजों ने पहाड़ी राज्यों की रियासतों में जो है आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया, तो हमें देखने को मिल जाएगा कि देखिए जो आपके जो ब्रिटिश के अपने जो इंटरेस्ट थे या ब्रिटिशर ने जो सुरक्षा और नियंत्रण बनाए रखने के लिए जो है या अपने इंटरेस्ट सर्व करने के लिए जो है या आपके आंतरिक मामलों में हिमाचल प्रदेश के आंतरिक मामलों में जो है दखल अंदाजी देना शुरू किया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1840 के बाद कांगड़ा में अंग्रेजों ने कौन सा प्रशासनिक बदलाव किया? व्हाट एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज डिड ब्रिटिश मेक इन कांगड़ा आफ्टर 1846? तो अगर बात की जाए हमारे पास 1846 के बाद कांगड़ा में कौन सा बदलाव हमें देखने को मिलता है, तो कांगड़ा में जो है 1840 में जो है कांगड़ा एक जिला जो है आपके डिप्टी कमिश्नर के अधीन जो है कांगड़ा को किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रिएटेड सिंगल लाइन डिस्ट्रिक्ट अंडर डिप्टी कमिश्नर। तो 1840 के बाद जो हमें ये कांगड़ा जो है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के जो है अंडर देखने को मिलता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सुबाथु क्षेत्र में 19वीं शताब्दी की शुरुआत में किस ब्रिटिश अधिकारी को राजनीतिक पर्यवेक्षक सौंपा गया? विच ब्रिटिश ऑफिशियल अंडरटुक पॉलिटिकल ओवरसाइट ड्यूरिंग द अर्ली 19th सेंचुरी इन सुबाथु एरिया? तो अगर बात की जाए हमारे पास सुबाथु क्षेत्र की, तो सुबाथु क्षेत्र में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जिस पॉलिटिकल एजेंट को जो है सुबाथु क्षेत्र का पॉलिटिकल ओवरसाइट सौंपा गया था, तो वो हमें देखने को मिल जाते हैं लेफ्टिनेंट रॉस। तो लेफ्टिनेंट रॉस को जो है आपके सुबाथु क्षेत्र का जो है राजनीतिक पर्यवेक्षक के रूप में बनाया गया था, और ये आपको 19th सेंचुरी की शुरुआत में देखने को मिल जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड द ब्रिटिश एक्वायरिंग विलेज लाइक कसौली एंड दतारपुर? कि ब्रिटिशर ने कसौली और दतारपुर जैसे गांव क्यों हासिल किए? तो अगर बात की जाए हमारे पास कसौली और दतारपुर, तो कसौली और दतारपुर जो हमें राजाओं के अधीन देखने को मिलते थे, और 1846 में, तो 1846 में यह राज्य आपको जो है ब्रिटिश के कंट्रोल में आते हुए देखने को मिल जाते हैं। और जो ब्रिटिश का इनको एक्वायर करने का मकसद था, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोलिडेशन के लिए। तो आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वैल्यूएबल क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियोस को लाइक करके जो है अपना प्यार हमें दिखा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।